टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने ऊंचाई और दूरियों से संबंधित समस्याओं का त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए हल किया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हल आपने किया था, उसी क्रम में आज आगे के क्वेश्चंस को हल किया जाए। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो खंबे हैं, उन खंभों को कह रहा है कि शीर्ष है, उनको आपस में तारों से जोड़ा गया है। जो कह रहा है कि जैसे दो खंबे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए इस समकोण त्रिभुज को बनाने का जो तरीका वो क्या है कि दो खंबे हैं, जैसे एक खंबा ये है जिसकी ऊंचाई आपको बताई जा रही है कि 20 मीटर के बराबर। दूसरा खंबा जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 14 मीटर के बराबर है। और जैसा कि आपको पता है कि दोनों के दोनों जो खंबे हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं, आधार पे, जमीन पे खड़े हुए। अब ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के जो सिरे हैं, उन दोनों सिरों को कह रहा है कि तार द्वारा जोड़ा गया है। और याद है कि तार द्वारा जोड़ने का तो इस प्रकार से उन दोनों सिरों को, जो शिखर है, शीर्ष है, उनको तार द्वारा जोड़ा गया है। अब ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तार जो है वो क्षैतिज के साथ में, लेकिन देखिए यहाँ पर इन दोनों सिरों को यदि तार से जोड़ा जाए और ये कह रहा है कि क्षैतिज के साथ में, तो यहाँ पर जो क्षैतिज है वो रेखा आपके पास में नहीं है। तो ये जो आपके पास में आधार जो है इस सिरे से, जैसे मान लीजिए दो खंभे ए बी व सी डी, दो खंभे जहां पर ए व सी इन खंभों के आधार है, बी व डी इन खंभों के शीर्ष हैं, जिनको आपस में तार से जोड़ा गया है। अब ये कहा जा रहा है कि तार है वो आधार के साथ में, तो क्या करते हैं कि इस डी बिंदु से और इस आधार एसी के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं। जैसे जो एडी जो है वो एसी के समांतर खींचा गया और इस प्रकार से कह रहा है कि तार जो है क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि तार की लंबाई क्या होगी। तो इसको कैसे हल किया जाए, तो सबसे पहले तो देखिए खंबा ए बी जो है, जैसे आपसे पूछा गया कि तार की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बनेगा आपके पास में, वो समकोण त्रिभुज बनेगा बीईडी। और इसी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए, इसी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके और आपको बीडी की लंबाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो देखिए इसको हल करें, तो ए बी खंबा जो है ए बी, उस खंबे की जो लंबाई है, ए बी खंबा जो है उसकी लंबाई दी हुई है आपको 20 मीटर के बराबर। सी डी जो खंबा है उस खंबे की लंबाई दे रखी है आपको 14 मीटर के बराबर। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए ये जो इसके समांतर रेखा खींची गई है, तो ये ए ई व सी डी दोनों की लंबाई बराबर होंगी। और सी डी का माप आपके पास में 14 मीटर है, तो ए ई का नाप भी 14 मीटर के बराबर। इस प्रकार इस ए बी में से यदि इस ए ई को घटा दिया जाए तो प्राप्त जो मान होगा वो आपको इस ए बी का यानी बी का मान होगा। तो बी ई का जो मान हो गया वह हुआ ए बी माइनस ए ई, यानी ये जो ए बी खंबा जो था इसमें से यदि सी डी खंबे की लंबाई को घटा दें तो आपके पास मिलने वाला जो भाग होगा यानी बी ई की जो लंबाई होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार ये माप हुआ 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर के बराबर। अब देखिए बीई का जो मान है वो आपको मिल चुका है 6 मीटर के बराबर। अब इस त्रिभुज बीईडी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करें, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सब क्वेश्चंस में ये संकेत था कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, उसमें आपको ये ज्ञात कर लेना है कि आपको कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको बीडी की लंबाई पूछी गई है और मान लेते हैं कि बीडी की जो लंबाई है वह x मीटर के बराबर। आप चाहो तो इसको कह सकते हो कि माना BD यानी तार की जो लंबाई है वह x मीटर के बराबर है। अब इस त्रिभुज का प्रयोग कर लें BED का, जो एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज को देखें तो देखिए आपके पास में इस 30 डिग्री न्यून कोण की बातें करें तो इसके सामने जो भुजा है वो लंब हो गई। ये आपके पास में कर्ण है और लंब और कर्ण जो है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का प्रयोग करेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर इसके लिए लंब है बीई और कर्ण का जो मान है वह है बीडी। और इस प्रकार इन प्राप्त मानों को इसमें रखते हुए हल करें। साइन 30 डिग्री
बराबर BE का जो मान है वह 6 मीटर के बराबर, और BD की जो लंबाई है वो आपने x माना। आप चाहो तो इसको BD को BD भी रखा जा सकता है। साइन 30 का जो मान है 1/2 बराबर 6/x, वज्र गुणा करें तो x बराबर 12, और जैसा कि आपने x जो माना था वो तार की लंबाई को माना था, और इसका जवाब हुआ अतः तार की जो लंबाई है वह x मीटर के बराबर। इस प्रकार से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो समस्याएं उनको आप, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याएं, उनको आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है इस डायग्राम की आकृति की, तो इसको थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन की भाषा कह रहे हैं उसके अनुसार इसको बनाएं और उसके बाद में उसको हल करें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उस प्रॉब्लम को देखिए आप कैसे उसको हल करें, कैसे उसका डायग्राम बनाया जाए, कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें। वो जो प्रॉब्लम है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी मीनार के आधार से A और B मीटर दूरियों पर, और कह रहा है कि उन दो बिंदुओं के जो कह रहा है कि उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री और 60 डिग्री के बराबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बातें करें, ये कह रहा है कि ये मीनार, और जैसा कि आपको पता है कि मीनार है वो कहाँ खड़ी है, आधार पे, और इस मीनार के आधार से कह रहा है कि A और B मीटर दूरियों पर, और जिसमें संकेत दिया गया है कि A बड़ा है B से। इसका मतलब दूरी जो भी, अभी इस आधार पर कोई दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, और इन दोनों बिंदुओं से, और कह रहा है कि उस मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण वह 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए ध्यान रखने की बातें हो रही कि मीनार के आधार से जो जो दूर चलेंगे उस स्थिति में जो कोण है उसका मान सदैव छोटा होता जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री होगा, और इस बिंदु से उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री होगा। इसलिए इन आकृतियों में विशेष इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कोण 30 डिग्री है, कौन सा 60 डिग्री है, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जा रही कि ये 30 है, ये 60 डिग्री। तो जो जो इस मीनार के आधार से दूर चलेंगे कोण का जो मान है वो छोटा होता जाएगा। अब देखिए इन दूरियों की बातें करें तो यहाँ पर कह रहा है कि A का जो मान है वो B से बड़ा है, इसका मतलब A दूरी है वो B से बड़ी है। तो ये जो दूरी है, जैसे इसको नामांकित कर लें, AB मीनार थी, C और D उन बिंदुओं की स्थितियां हैं। तो ये जो दूरी है AD जो दूरी है वह दूरी A के बराबर है, और इसी प्रकार से AC जो दूरी है ये दूरी B के बराबर, क्योंकि जैसा आपको बताया गया है। और इस प्रकार इसको समकोण त्रिभुज का रूप देते हुए आपको बता दिया गया है कि A दूरी है वह B से बड़ी है, इसलिए ये जो बिंदु है, यानी इस मीनार के आधार से B बिंदु की स्थिति है जिसको A कहा गया, इस C बिंदु की मीनार के आधार A से जो दूरी है उसको B कहा गया। अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर आपके पास में दो उन्नयन कोण दिए गए, तो इन दोनों उन्नयन कोणों का प्रयोग करते हुए आपके पास में दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। उन दोनों समकोण त्रिभुजों से संबंधित समीकरण जो आपको प्राप्त होंगे उनको हल करते हुए, और जो आपको बातें यानी समस्या पूछी जा रही है उनका आपको जवाब देना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये है मीनार आपके पास है AB जो मीनार। तो मान लेते हैं उसी तरह से कि माना मीनार की जो ऊंचाई है वो H मीटर के बराबर, माना मीनार की ऊंचाई है, काल्पनिक बातें जिसको मैंने H मीटर कहा है कि H मीटर मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में जो उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखे हैं, इन दोनों कोणों के आधार पर आपको समकोण त्रिभुज ढूंढने। जैसे अभी 60 डिग्री उन्नयन कोण की बातें करें तो इससे संबंधित जो समकोण त्रिभुज है वो BAC बन रहा है। तो इस BAC में देखिए आपके पास है, इस 60 डिग्री उन्नयन कोण की बातें करें तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि लंब और आधार जो होते हैं वह त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे उसमें tan में, तो इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो है BAC, इसमें कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। अब ये 60 डिग्री का जो कोण है ये आपको बताएगा, दर्शाएगा कि इसके सामने एक भुजा लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो लंब और आधार के बीच में बन रहा है, इसलिए ये लंब है और ये आधार, और लंब और आधार है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है tan में होगा, इसलिए tan का प्रयोग कर लें। और इस प्रकार tan थीटा बराबर लंब AB
अपॉन आधार AC। अब संबंधित मानों को रख लीजिए। 60 डिग्री जो उन्नयन कोण है tan 60 डिग्री बराबर AB का जो मान आपने मानना है, कल्पना करिए H अपॉन AC का जो मान आपके पास में B। tan 60 डिग्री का मान जैसा कि आपको ज्ञात है, इसका मान √3 के बराबर H अपॉन B। और यहाँ पर इसको हल करें, यानी वज्र गुणा करके हल करें, तो H का जो मान आ रहा है √3 B। इसको नामांकित कर देते हैं कि समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए, जो 30 डिग्री का जो उन्नयन कोण है, इसके सारे के लिए समकोण त्रिभुज की बातें करें तो यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। इसलिए इस त्रिभुज में देखिए, ये दोनों भुजाएं जो है BD भुजा और ये AD भुजा आकर के समकोण त्रिभुज के का अर्थ हुआ कि 90 डिग्री कोण, तो त्रिभुज बन रहा है BAD। त्रिभुज BAD जो समकोण त्रिभुज है, इसमें देखिए ये जो है आपके पास में 30 डिग्री है, उसके सामने एक भुजा लंब हो गई, ये जो भुजा ये आधार हो गई, और लंब और आधार जो है वो tan त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रयोग करेंगे इसका, तो tan थीटा बराबर लंब यहाँ पर आपके पास में AB है और आधार का जो मान है वो आपके पास में AD है। इन मानों को रख लीजिए, संबंधित मानों को। tan थीटा का अर्थ था न्यून कोण का मान 30 डिग्री, AB का जो मान है वह आपके पास में H और अपॉन AD का जो मान है वह A। tan 30 का मान है 1/√3 बराबर H बटे A। यहाँ पर वज्र गुणा करें तो √3 H बराबर A, और यहाँ पर भी H का मान निकाला जाए तो A अपॉन √3। क्वेश्चन नंबर, ये जो समीकरण नंबर 2। इस प्रकार आपके पास में दो समीकरण प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों को हल करते हुए आपको H का मान ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पर जो एक विशेष बात रखने की है कि H का मान ज्ञात करना, इसलिए यहाँ दोनों समीकरणों से H को लुप्त नहीं करना। तो इसलिए इसको हल करने का तरीका यह है कि समीकरण 1 और जो 2 है इनको गुणा किया जाए। समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा करें, और ध्यान रखिए इन बातों का कि समीकरणों से संबंधित जो भी इनके गुण धर्म है, जैसे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि बाएं पक्ष से बाएं पक्ष से गुणा होता है, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष से गुणा हुआ। चाहे पहले आप योग की प्रक्रिया करें, घटाने की, भाग की, सबके लिए एक नियम है। तो यहाँ पे 1 और 2 को गुणा करें तो देखिए समीकरण नंबर 1 का बाएं पक्ष H है, समीकरण नंबर 2 का बाएं पक्ष H स्क्वायर बराबर दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से गुणा करें √3 B गुणा A बटे √3, या गुणा के नियम से √3 को √3 से भाग दे सकते हैं। H स्क्वायर बराबर AB, और स्क्वायर को हटाएं तो दोनों पक्षों का वर्गमूल है, इस प्रकार H बराबर √AB। और इस प्रकार आपको पूछा गया था कि बताओ कि मीनार की जो ऊंचाई है वह क्या होगी, तो इस प्रकार मीनार की जो ऊंचाई है वो √AB के बराबर। इससे संबंधित नेक्स्ट और समस्या है जिसको हल करने का जो तरीका वो इसी प्रकार होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गहराई से अध्ययन करें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कह रहा है कि इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उस समस्या को देखिए। एक कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ, और फिर कह रहा है कि दूसरे जो है वो कह रहा है कि मीनार है। तो अभी उन दो खंभों की तरह जो क्वेश्चन आता है उसी की प्रक्रिया देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे कह रहा है कि एक 25 मीटर ऊंचा कह रहा है कि स्तंभ, और फिर दूसरा कह रहा है कि एक मीनार है, इस प्रकार ये मीनार। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों को दोनों कहाँ खड़े हुए हैं, आधार पे। अब देखिए क्वेश्चन की भाषा है वो क्या कर रहा है, ये तो आपके पास में स्तंभ है, जैसे ए बी है वह स्तंभ है, और इस प्रकार से सी डी जो है वह है कह रहा है कि मीनार है। अब ये कह रहा है कि इस स्तंभ के शिखर से, और कह रहा है कि मीनार के शिखर का कह रहा है कि उन्नयन कोण, तो इस मीनार के स्तंभ के शिखर से और मीनार के स्तंभ का, और यदि आप उन्नयन कोण बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस आधार के समांतर आपको रेखा खींचनी है, और इस प्रकार ये प्राप्त कोण जो होगा ये होगा इस शिखर से इस शिखर का उन्नयन कोण। और फिर कह रहा है कि इस स्तंभ के शिखर से, और कह रहा है कि ये जो आपके पास में मीनार है इसके आधार का कह रहा है कि अवनमन कोण। जैसा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपने अध्ययन कर लिया था कि उन्नयन कोण है उस स्थिति में वस्तु जो होती है
उसको देखने के लिए जो आंख है उसको ऊपर करना पड़ता है, यानी वस्तु है वो आंख से ऊपर की ओर हो। और अवनमन कोण की बातें हो रही कि वस्तु जो थी वो क्या थी कि आंख से नीचे की ओर। तो यहाँ से इस स्तंभ के शिखर से और कह रहा है कि इसके आधार का, यानी पाद का मतलब यहाँ पे आधार से है, तो यहाँ पे इसका कह रहा है कि अवनमन कोण। और अवनमन कोण यदि आप खींचना चाहेंगे तो उस स्थिति में इस प्रकार ये अवनमन कोण बनेगा। और ये कह रहा है कि दोनों के दोनों कोण बराबर है, तो जैसे इसको थीटा कहा जाए तो ये भी कोण है वो क्या हो गया थीटा। इस प्रकार जो आकृति आपके सामने बन रही, वापस देख लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए। एपी स्तंभ, सीडी मीनार, दोनों के दोनों जो है वो कहाँ खड़े हैं आधार पर। अगला जो बिंदु है, यानी क्वेश्चन की भाषा उसके मुताबिक चलेंगे। अब ये कह रहा है कि स्तंभ के शिखर से और मीनार उसके शिखर का, और कह रहा है कि उन्नयन कोण, तो यहाँ पर इस आधार के समांतर रेखा खींचते हुए आपको उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा, वह कोण। और फिर कह रहा है कि इस स्तंभ के शिखर से और मीनार जो उसके आधार का, और ये कह रहा है कि अवनमन कोण, और ये कह रहा है कि दोनों के दोनों बराबर है। और इस प्रकार कह रहा है कि बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार आपके पास में सीडी है, तो ये कह रहा है कि बताओ इसकी ऊंचाई क्या है। तो काल्पनिक बात मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वह क्या है h मीटर के बराबर। अब यहाँ देखिए, ये दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं इसके समांतर रेखा खींची गई थी। ये बीई और AC दोनों के दोनों समांतर रेखाएं, और BE समांतर AC, और समांतर होने का अर्थ होगा कि यहाँ पर AB का जो मान 25 मीटर के बराबर है, तो इस प्रकार CE का जो मान है, यानी AB व CE दोनों के दोनों बराबर होंगे, और इस प्रकार इसका जो मान होगा वह 25 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार आपको CE प्राप्त हुआ कि ये मान जो आ रहा है वह 25 मीटर के बराबर। आपने पूरी CD को h मीटर के बराबर मानना है, तो यहाँ पर इस प्रकार D का जो मान होगा तो उस D को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो DE का जो मान होगा वह है CD में से, और क्या करें CE को घटा, क्योंकि आपके पास CD का मान भी है C का मान भी है। इस प्रकार इस CD में से C को घटा दें तो आपको प्राप्त जो मान होगा D का मान प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार प्राप्त जो मान हुआ h माइनस 25 मीटर के बराबर। तो ये जो मान आपके पास में DE का जो मान है वह हुआ h माइनस 25 मीटर के बराबर। ये जो AC आधार है, आप इस यहाँ जो आधार AC है इसको आप AC को AC रख सकते हैं, BE को BE रख सकते हैं, या ज्यादा इसको सरल करना चाहें तो इसको भी मान लीजिए कि माना AC जो है वह x मीटर के बराबर, यानी इस जो आपके पास में स्तंभ और जो मीनार थे उनके बीच की जो दूरी है उसको x मीटर माना गया। तो यहाँ पर BE जो है उसका मान भी x मीटर के बराबर होगा, कि आपके पास AC और BE जो है क्योंकि समांतर रेखाएं खींची गई थी और इसलिए x मीटर के बराबर। ये कोण देखिए आपके पास में थीटा है, तो ये आपने पढ़ा था कि कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से ये जो प्राप्त एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कोण थीटा आपके पास में, इसलिए इस कोण को भी आप थीटा कह सकते हैं। अब देखिए आपके पास में दो समकोण त्रिभुज बन चुके हैं। एक त्रिभुज आपके पास में बना है BAC, और दूसरे जो त्रिभुज बनेगा, इन कोणों के आधार पर बातें करें तब, तो देखिए आपके पास में इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करें, इनको हल करें, तो उसी प्रकार से आपके पास में दो समीकरण मिलेंगे, दोनों को हल करते हुए आपको h का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस त्रिभुज BAC की बातें करें। त्रिभुज BAC जो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ थीटा को लें न्यून कोण को, तो ये आपके पास में लंब हो गया, ये आपके पास में आधार, और लंब और जो आधार थे वो tan प्रक्रिया में थे, तो tan थीटा बराबर AB अपॉन AC। यहाँ पर देखिए आपके पास में थीटा का मान नहीं है, tan थीटा बराबर AB का जो मान आपके पास में 25 है, और अपॉन AC का जो मान आपके पास में x माना गया है। इस प्रकार tan थीटा का जो मान है वो आपको मिल गया 25/x, न थीटा है न आपके पास में x है, इसलिए आप इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार थीटा जो दूसरा न्यून कोण है ये थीटा, इसके सामने की बातें करें तो आपके पास में DE जो है लंब हुआ, और ये BE जो है ये आधार हुआ, जिसका मान x मीटर के बराबर। तो इस प्रकार त्रिभुज BED में इस कोण न्यून कोण के सामने भुजा जो DE है वह लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसलिए tan थीटा बराबर BE अपॉन BE।
यहाँ पर भी आपके पास में थीटा का मान नहीं है, डी का जो मान आपके पास में h माइनस 25 बटे बी का जो मान आपके पास में x है, और इस प्रकार समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए इसको हल करने, दोनों समीकरणों को हल करें तो यहाँ देखिए इस समीकरण का बाएं पक्ष tan थीटा, इसका भी बाएं पक्ष है वो tan थीटा। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को देखें 1 और 2 को, तो इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर है tan थीटा दोनों पक्ष बराबर है बाएं पक्ष में, तो इसका मतलब दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो दोनों दाएं पक्ष को बराबर रखें, 25 बटे x बराबर h माइनस 25 बटे x। दोनों समीकरण पक्षों में देखिए हर समान है, इसलिए आप दोनों हरों में x का भाग देने पे भी कह सकते हैं, या दोनों हर समान है तो अंश भी समान होंगे। 25 बराबर h माइनस 25 जो एक रैखिक समीकरण बन चुका है, इसको हल करें, 25 का पक्षांतरण करें तो h बराबर 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 को हल करें 50, और इस प्रकार h का मान आपको मिल चुका है 50, और h माना था आपने उस मीनार की ऊंचाई को, अतः इसका जवाब हुआ, अतः मीनार की जो ऊंचाई है वह h मीटर जो माना था उसका मान आपको मिल गया 50, और इसलिए उसकी लंबाई होगी 50 मीटर के बराबर। इस प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में काफी बार बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों की चर्चा हो रही, तो इसलिए सबसे पहले अहम भूमिका जो वो डायग्राम के, जिसको आपको प्रश्नानुसार जो कथन दिया गया उसके मुताबिक उसको स्टेप वाइज पहले सबसे पहला है वो डायग्राम उसको बनाए, फिर आपके पास में जो न्यूनकोण बन रहे हैं उनके आधार पर त्रिभुज है उनको लेते हुए उनको हल करें, ताकि आपको उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम समस्या पूछी जाए उसका आपके पास में हल हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी जो समस्या वो क्या है, ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, और ये है आपके पास में एक ऊर्ध्वाधर छड़ जो आधार पे खड़ी है। तो ये तो है उस छड़ की ऊंचाई, ये है उस छड़ की छाया, यानी छाया सदैव आधार पे पड़ती है, और ये कह रहा है कि इससे संबंधित समस्या में कि उसकी जो ऊंचाई और जो छाया है उन दोनों में जो अनुपात है, किस में, जो ऊर्ध्वाधर छड़ है उसकी लंबाई जो है और छाया की जो लंबाई है, इन दोनों में अनुपात कहा जा रहा है कि 1:3, ये उनकी लंबाई में अनुपात है। और यहाँ पर सबसे पहले वही बात है जो समकोण त्रिभुज की, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी जो ऊर्ध्वाधर जो छड़ थी उसकी जो खुद की लंबाई है वो 1 है, और उसकी जो छाया है उसकी लंबाई जो है वो √3 है। तो कह रहा है बताओ उन्नयन कोण वो कितना होगा, तो उस समय मान लेते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा थीटा। अब देखिए यहाँ पर अनुपातों के क्वेश्चन जो है उसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, इनको एक भी कल्पना की बातें करें तो मान लें कि माना उस छड़ की जो लंबाई है वह h मीटर के बराबर है, तो देखिए इसको h मीटर माना गया है, तो इससे छाया जो संबंधित है वो कह रहा है कि √3 है, तो छाया की जो लंबाई होगी वह हो गई √3 h मीटर के बराबर। इस प्रकार देखिए यहाँ पर आपको जो समकोण त्रिभुज आपने बनाया था उस कोण थीटा न्यून कोण को देखें तो यहाँ पर आपको आसानी से लंब और आधार मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए छड़ की लंबाई आपके पास में h मीटर है, छाया की लंबाई √3h है, लंब और आधार है वो समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज BAC में, और जो त्रिकोणमिति अनुपात होगा वो tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर AC/AB। यहाँ पर थीटा का मान आपके पास में नहीं है, तो tan थीटा बराबर AC का मान आपके पास में h है, AB का मान आपके पास में √3h। यहाँ पर अंश और हर दोनों में h का भाग दें तो प्राप्त जो मान है वह tan थीटा बराबर 1/√3, और जैसा आप जानते हैं कि 1/√3 जो है वह tan 30 डिग्री का मान होता है, तो इसलिए इसको tan में परिवर्तित कर रहे हैं 30 डिग्री, यहाँ पर tan z बराबर है तो ये न्यून कोण भी बराबर होंगे, और इस प्रकार थीटा बराबर 30 डिग्री। तो सूर्य इस प्रकार प्राप्त सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह हुआ 30 डिग्री। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी प्रॉब्लम है वो देखिए, एक कह रहा है कि पहाड़ी का जो ढलान है वो क्षैतिज के साथ में, और पहाड़ी जो है वही बातें होगी ऊर्ध्वाधर होगी क्षैतिज के साथ में, इसका मतलब आधार के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित प्रॉब्लम, ये पहाड़ी है, ये
क्षैतिज यानी इसके ऊपर। अब ये कह रहा है कि पहाड़ी का जो ढलान है, यानी इस प्रकार से पहाड़ी का जो ढलान है वह कह रहा है कि क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बना है। और इस प्रकार समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। अब ये कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ने के लिए और कह रहा है कि 500 मीटर चलना पड़ता है। तो देखिए पहाड़ी पर चढ़े तो पहाड़ी पे इस प्रकार ये जो ढलान है इसके सहारे चढ़ा जाता है। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि यदि पहाड़ी पे वो चढ़ रहा है तो 500 मीटर चलना पड़ रहा है। और अब कह रहा है कि बताओ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो मान लेते हैं उसी तरह से कि पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज को, ये लंब है, ये आपके पास में कर्ण है, और लंब और कर्ण जो है वो जैसा आप त्रिकोणमितीय अनुपातों में अध्ययन कर चुके हैं, लंब और कर्ण जो होते हैं वो साइन में होते हैं। तो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब आपके पास में AC है अपॉन कर्ण है वह BC है। संबंधित मानों को रख लें। थीटा का जो मान है न्यून कोण 60 डिग्री बराबर AC जो है आपके पास में लंब h मीटर अपॉन BC का जो मान है 5। साइन 60 डिग्री का जो मान है वह √3/2 बराबर h बटे 500। वजन गुणा करें, समीकरणों को जो हल करने की प्रक्रिया है, 2h बराबर 500 √3। h का मान ज्ञात करना है तो 500 √3/2। 500 को 2 से भाग दे दें, 250 √3। आप चाहें तो इसको √3 का मान रखते हुए हल कर सकते हैं, जैसे 250 गुणा 1.732। यदि आप इस संबंधित समस्या को 250 √3 भी रखना चाह रहे हैं तो इससे कोई समस्या नहीं है। और इस प्रकार आपको h का जो मान मिला यानी पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, और इस प्रकार ऊंचाई और जो दूरी है उनसे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए उन समस्याओं को हल कर सकते हैं।